हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीय यूपीएससी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी ही कभी कभी बोरिंग लगता है स्टूडेंट्स को, पर ये ऐसा टॉपिक है कि हिस्ट्री पढ़ते हुए हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं। पर अगर ये इतना टॉपिक बोरिंग है तो आज इस क्लास में से क्या स्पेशल होने वाला है। पूरी स्टोन एज आपको 3 फॉर्मूला से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ आ जाए। जब हमको किसी चीज़ का कंसेप्ट पता होता है तो उसके फैक्ट्स याद करने काफ़ी आसान हो जाते हैं। स्टोन एज में यही प्रॉब्लम आती है कि फैक्ट्स तो इतने ओवरलोडेड हैं पर हमें कंसेप्ट नहीं पता, इसलिए हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। केवल 3 फॉर्मूला से आपको पूरी स्टोन एज का कंसेप्ट समझा दिया जाएगा। ये 10 मिनट की वीडियो आप देखोगे, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बढ़िया रहने वाली है। जो ये स्टोन एज है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड सोर्स से एनसीईआरटी से उनको पता है, जो नहीं पढ़ चुके, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब ये जो टाइमलाइन है ये 10,000 बीसी से शुरू होके लगभग 5,000 से 4,000 बीसी तक चलती है। तो इतनी बड़ी टाइमलाइन की जो ये एज है इसको समझने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर सिर्फ 3 फॉर्मूला से आपको पूरी एज का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्स याद करने काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीधा पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। अब किसी भी एज को समझने के लिए हमें उस एज के फीचर्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस एज की जो फीचर्स हैं मैंने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी इकोनॉमी, इसका मटेरियल कल्चर और पैटर्न ऑफ लिविंग ऑफ पीपल और जोग्राफिकल एरिया जो कवर हो रखा है इस एज में। तो इस पैरामीटर्स को हम समझ के इसका पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए इसको एज इट इज़। सबसे पहले हम करेंगे मटेरियल कल्चर, समझेंगे इस एज का मतलब कौन कौन से टूल्स हम यूज़ किया करते थे ताकि हमें पता चल जाए कि इस एज कहाँ लाई करती थी। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको नोट करना है वो है नंबर 1 फॉर्मूला इज फ्रॉम स्टोन टूल्स टू वैरायटी और पॉलिश्ड स्टोन्स। ये है सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको एज इट इज़ नोट कर लीजिए। फ्रॉम स्टोन टूल्स टू वैरायटी ऑफ स्टोन्स एंड पॉलिश्ड स्टोन्स। तो एज ऐसे है कि स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम उसको डिवाइड करके अब पूरी एज का कंसेप्ट समझते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके। तो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक इटसेल्फ इज डिवाइडेड टू 3, लोअर, मिडल एंड अपर। पर खैर ये जो वीडियो है वो कंसेप्ट ओरिएंटेड है, फैक्ट्स हम बाद में इसमें ओवरलोड कर देंगे। तो इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें और समझें कि मटेरियल कल्चर थ्रू आउट द स्टोन एज क्या रहा है, जस्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला फ्रॉम स्टोन टूल्स टू वैरायटी ऑफ स्टोन्स एंड पॉलिश्ड स्टोन्स। सो ठीक एज में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, कॉमन सेंस स्टोन एज, ठीक है। वुडन एंड बोन टूल्स भी यूज़ होते थे। तो टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती थी टूल्स बनाने के लिए वो होती थी कोर टेक्नोलॉजी। कोर टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता था कि एक बड़े से पत्थर को लेके उसको बाहर से तोड़ दिया जाता था और जो बीच में से कोर निकलती थी उसको एज ए टूल यूज़ किया करते थे। फ्लेक टेक्नोलॉजी एक तरीके की टेक्नोलॉजी थी, ये भी यूज़ किया करते थे। पैरेलल साइड्स ब्लेड्स हुआ करते थे। ये हो गया पैलियोलिथिक। अब जैसे जैसे मैन इवॉल्व हुआ, मेसोलिथिक एज की तरफ गया, तो क्या होने लगा, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें स्टोन टूल्स फ्रॉम स्टोन टूल्स टू वैरायटी मीन्स बेटर वैरायटी ऑफ स्टोन्स यूज़ होने लग गए। अब जैसे जैसे मैन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, वो केव से बाहर आया तो उसको अलग अलग स्टोन्स मिले, क्वार्ट्स, चर्ट, जेस्पर। और टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई, जैसे कि शार्प ऑन बोथ एजेस, और स्मॉल टूल्स होने लग गए। स्मॉल होते तो एफिशिएंट होते थे, इनको माइक्रोलिथ्स बोलते थे। नेक्स्ट हम इवॉल्व होकर जो मैन गया वो गया नियोलिथिक एज में। अब नियोलिथिक में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मैन यूज टूल विद हैंडल से बने हुए टूल जो ज़्यादा एफिशिएंट होते थे, स्ट्रॉन्ग होते थे। और अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें फ्रॉम स्टोन टूल्स टू वैरायटी एंड पॉलिश स्टोन, तो फर्स्ट टाइम ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग होने लगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगी तो टूल्स को एफिशिएंट बनाया गया, इजी टू यूज़ बनाया गया, पॉलिश किया गया। और वैरायटी ऑफ स्टोन्स भी यूज अलग होने लगे। इग्निस स्टोन यूज़ होने लग गया जो
स्ट्रोंगर हुआ करता था पहले से। तो आप देखें पूरा एक फॉर्मूला और हमारा मटेरियल कल्चर पूरा 8000 साल का हमें समझ आ गया सिर्फ एक फॉर्मूला से, जो है फ्रॉम स्टोन टूल्स टू वैरायटी एंड पॉलिश स्टोन। अब ये जो कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ऐसे आ जाए डिफेंस या डिफेंस टेक्नोलॉजी पे, आर्म्स पे, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि हाउ ह्यूमन स्टार्टेड फ्रॉम स्टोन टूल्स, बेटर वैरायटी एंड नाउ वी यूज़ AK-47 एंड ब्रह्मोस मिसाइल। यूज़ दीज थिंग्स इन ऐसे, इन आंसर राइटिंग, इन ओवरऑल। अगर आप UPSC की या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं और स्टोन एज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्स तो तभी याद रहेंगे जब आपको कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट देखिए, एक फॉर्मूले से पूरा मटेरियल का जो स्टोन एज खत्म, सीधा बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूले के पास। और सेकंड फॉर्मूला है हमारा, इसको नोट कर लीजिए एक बार, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है पॉज करके। आप इसको ऐसे ही डायग्राम बना लेंगे सिर्फ आधे पेज के ऊपर, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा कंसेप्ट, मटेरियल कल्चर कौन सा यूज़ हुआ है स्टोन एज में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पर, पैटर्न ऑफ लिविंग एंड ज्योग्राफी। अब इससे हम अपना कंसेप्ट समझेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो है फॉर्मूला नंबर 2 इज फ्रॉम केव्स टू बैम्बू एंड ब्रिक हाउस। तो ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फ्रॉम केव्स टू बैम्बू एंड ब्रिक हाउस। अब समझेंगे हम पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। सो द मैन ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स, ड्यूरिंग पैलियोलिथिक, तो मैन यूज टू लिव इन फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स के पास रहा करता था। इसीलिए मटेरियल कल्चर यहाँ से हमारा लिंक कर सकते हैं कि उसको स्टोन्स अवेलेबल थे तो स्टोन के टूल्स, और स्टोन जो था ईजिली अवेलेबल था, और कोई भी आर्टिफिशियल होम्स नहीं थे, ओनली नेचुरल केव्स। तो जो अवेलेबल होगा वो इसमें हम रहेंगे। तो केव्स जो थी माउंटेन एरियाज़ में ईजिली अवेलेबल थी, तो मैन यूज टू लिव इन केव्स। सो फ्रॉम केव्स टू बैम्बू एंड ब्रिक हाउस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मेसोलिथिक एज, जो मैन था वो धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन्स में मूव होने लगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी, थोड़ी सी मोबिलिटी भी आ गई। तो मैन जब नॉर्दर्न प्लेन्स में मूव हुआ तो हम इसको लिंक कर सकते हैं मटेरियल कल्चर से, कैसे न्यू वैरायटी ऑफ स्टोन्स मिलने लगे। अब न्यू वैरायटी ऑफ स्टोन्स मिलने लगे, उससे आर्टिफिशियल होम्स बनने लग गए, फॉर एग्जांपल बैम्बू एंड ग्रास हट। अब ये जो हमारा लेक्चर है वो कंसेप्ट ओरिएंटेड है, फैक्ट्स इसमें बहुत कम आएंगे, पर फिर भी जो बैम्बू और ग्रास हट के एविडेंस मिले हैं वो मिलते हैं हमें बगोरे राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यूलिथिक एज, इस एज तक आते आते जो हमारा इंसान था वो पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट पर घूमने लगा, और यहाँ और इस एज में द मैन यूज टू लिव इन सन ड्राइड ब्रिक्स हाउसेस में वो रहने लगा। और इसका एग्जांपल और एविडेंस हमें मिला है पिट डेवेलिंग कश्मीर में। ये तो हमारे प्रीलिम्स में आया हुआ काफ़ी बार क्वेश्चन, स्टेट PCS में तो काफ़ी बार हुआ और UPSC में भी आया हुआ है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक जिससे हम स्टोन एज के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। पहला था मटेरियल कल्चर, उससे हमने समझा फ्रॉम स्टोन टूल्स टू वैरायटी एंड पॉलिश टूल्स, उससे हमें पता लगा कि मैन कैसे इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट दिस एज। नाउ द सेकंड टॉपिक इज पैटर्न ऑफ लिविंग कैसी रही है थ्रू आउट द स्टोन एज। तो हम स्टार्ट करेंगे पैलियोलिथिक एज से और जाएंगे न्यूलिथिक तक। तो हम जानेंगे कि पैटर्न ऑफ लिविंग समझने के लिए हम जानेंगे कि ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, फ्रॉम केव्स टू बैम्बू एंड ब्रिक हाउसेस। इससे हमारा सारा माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि कैसे कैसे वो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में मूव हुआ होगा। अब इसके अंदर हम कंसेप्ट डाल देंगे, इसके अंदर हम जैसे साइट्स मिली है, अब ये साइट्स याद करनी काफ़ी आसान हो जाएगी। अब ये साइट्स याद करनी ये काफ़ी आसान हो जाएगी जब हमें कंसेप्ट पता होगा। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड फॉर्मूला की तरफ। तो थर्ड फॉर्मूले से हम समझेंगे पूरी स्टोन एज की इकोनॉमी क्या रही है। तो थर्ड फॉर्मूले से हम समझेंगे इकोनॉमी, तो पूरी स्टोन एज इकोनॉमी फ्रॉम वन फॉर्मूला, वो है जी फ्रॉम हंटर्स गैदरर्स टू पेस्टोरल एंड फूड प्रोड्यूसर। ये है जी हमारा फाइनल थर्ड एंड फाइनल फॉर्मूला, और यहाँ खत्म होती है हमारी पूरी स्टोन एज की कंसेप्ट। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं।
पैलेलिथिक एज, मेसो एंड नियो। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं हम कि इकोनॉमी इन द स्टोन एज फ्रॉम द फॉर्मूला फ्रॉम हंटर्स टू गैदरर्स टू पेस्टोरल एंड फूड प्रोड्यूसर। तो पैलेलिथिक एज में इकोनॉमी थी जो वो थी सबसिस्टेंस, मतलब कोई सरप्लस नहीं था, शिकार करते थे, खाते थे, पेट भरते थे, फिर शिकार करते थे, कोई भी कंसेप्ट नहीं था प्रॉपर्टी का, नो कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन, कुछ भी नहीं था। फिर मूव करते हैं मेसोलिथिक एज में। हमने पैटर्न ऑफ लिविंग में पढ़ा कि कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में शुरू कर गया, मोबिलिटी हो गई, तो पॉपुलेशन भी बढ़ी, क्लाइमेट चेंज भी हुआ, कम्युनिटी लाइफ बनती गई है, एक सोसाइटी क्रिएट होती गई, पॉपुलेशन बढ़ी, कम्युनिटी लाइफ बढ़ी। अब जब कम्युनिटी लाइफ बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो जो हंटिंग थी ना वो सस्टेनेबल नहीं रही। कितने शिकार कर लोगे, सबका पेट नहीं भर सकते आप। तो यहां से शुरुआत होती है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इट मींस पेस्टोरल लाइफ। तो अब यहां भी इकोनॉमी जो थी हमारी वो सरप्लस नहीं थी। अब न्यूलिथिक की तरफ मूव करेंगे तो पॉपुलेशन और इंक्रीज हुई, तो नाउ पेस्टोरल लाइफ से हम मूव करें एग्रीकल्चर की तरफ, क्रॉप की तरफ। और जो पहला क्रॉप था वो था वीट। तो मैन बिकम प्रोड्यूसर, लो जी मैन बन गया प्रोड्यूसर, ठीक है जी। और पोल्ट्री भी शुरू हो गई यहाँ पे। अब पोल्ट्री शुरू हो गई, अब जो एक्सेस का जो मटेरियल प्रोड्यूस होता था वो स्टोर होने लग गया पोल्ट्री में। व्हील डिस्कवर हो गया, तो व्हील पोल्ट्री में हेल्प करने लग गया, मोबिलिटी में हेल्प करने लग गया। और एक विलेज लाइफ शुरू हो गई। तो पहला एविडेंस जो विलेज लाइफ का है वो आता है मेहरगढ़ में, मेहरगढ़। तो ये था आपका थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला जिससे पूरी इकोनॉमी हमें स्टोन एज की पता लगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला वाज फ्रॉम स्टोन टूल्स टू वैरायटी ऑफ टूल्स एंड पॉलिश टूल्स। सेकंड वाज फ्रॉम केव टू बैम्बू एंड सन ड्राइड ब्रिक्स हाउसेस। एंड थर्ड वाज फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू पेस्टोरल एंड फूड प्रोड्यूसर। 3 फॉर्मूलाज, फुल स्टोन एज का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब फैक्ट्स पढ़ लो। अब जो फैक्ट्स पढ़ोगे ना, फैक्ट्स में क्या आएगा? फैक्ट्स में आएगा जी पैलेलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी, वहां से क्या क्या मिला। मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी, भाई क्या क्या मिला, क्या क्या मिला। आपको पता होगा अगर पोट्री की बात हो रही है तो न्यूलिथिक में मिली होगी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है तो मेसोलिथिक या न्यूलिथिक में मिली होगी, ठीक है जी। और यहाँ तो कुछ आएगी जी, यहाँ तो क्या ही मिलेगा, यहाँ सिर्फ साइट्स मिलेंगी, यहाँ पे बरियल्स मिलेंगे आपको। ये था जी कंसेप्ट, खत्म कहानी, जाओ छुट्टी। इतनी सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें फैक्ट्स घुसाएंगे। इन 3 फॉर्मूलास के अंदर फैक्ट्स हम घुसाएंगे। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ 3 फॉर्मूलास स्टोन एज के जो कभी नहीं भूलने आपने। पहला फॉर्मूला था जी फ्रॉम स्टोन्स टू वैरायटी एंड पॉलिश स्टोन्स, polished tools, from stone to so tools. Second was from caves to bamboo, bamboo houses, यहाँ brick house, इससे पूरी आपकी पैटर्न पता लग गया। Third was from hunting to pastoral and to agriculture। सारी हिस्ट्री ऐसे करा देनी है, खत्म। कंसेप्ट तो समझो, फैक्ट्स तो कितने मर्जी पढ़ लोगे यार, कंसेप्ट खत्म। सारी हिस्ट्री राइट फ्रॉम द स्टोन एज, पहली क्लास थी, टिल इंडिपेंडेंस खत्म। तो बने रहिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, ऐसे ही सारे कंसेप्ट खत्म करा दिए जाएंगे भारतीय यूपीएससी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।